ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गिरीश घोष का भवन में ठाकुर की उपस्थिति में संकीर्तन का संवाद चल रहा था। राधा विषय एवं गौरांग विषय कीर्तन हो रहा था। राधा है भक्तगणों के आदर्श। भगवान के लिए इतने अनुराग, इतना प्रेम और किसी के भीतर नहीं दिखा जाता है। ये संगीत श्रवण करने में, इसमें अंशग्रहण करने में हमारा क्या फायदा है? ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न होना ही धर्म जीवन का शुरुआत है। इसके पहले जो हम साधन भजन करते हैं, ये सब प्रस्तुति है, प्रिलिमिनरी स्टेप्स। धर्म जीवन का प्रथम पदक्षेप है कर्तव्य कर्म पालन करना। कर्तव्य कर्म पालन करने से डायरेक्टली भगवान लाभ नहीं होगा, लेकिन हमारे चित्त शुद्धि होगा। चित्त शुद्धि नहीं होने से अनुराग नहीं पैदा होगा। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, कर्तव्य कर्म पालन करके ही पूर्व आचार्यगण का ब्रह्म ज्ञान हुआ था, ईश्वर प्राप्ति हुआ था। तो कर्तव्य कर्म हमें जरूर पालन करना चाहिए, लेकिन कब तक? अगर आखिर दम तक कर्तव्य कर्म ही पालन करते रहें तो भगवान को प्राप्त कब करेंगे? ठाकुर ईशान को सलाह दे रहे हैं, कर्तव्य तो अनेक दिन कर ले, बहुत दिन हो गया, अभी सब मन को उठा के समेट कर भगवान में दो। तो उनका प्रस्तुति हो गया था, सबके लिए नहीं। तो इसका मानक क्या है? व्हाट इज दी वे, लक्षण क्या है? जो कब तक कर्तव्य कर्म करेंगे? ठाकुर कहते हैं संध्या वंदन आदि कब तक? संध्या वंदन कर्तव्य कर्म है। जब तक ईश्वर का नाम पे आँख से आंसू नहीं निकलता है, रोमांच नहीं होता है, तब तक संध्या वंदन आदि करना पड़ेगा। खुद को ही पता चल जाएगा कि भगवान के लिए हमारा अभी मन व्याकुल है। ठाकुर कहते हैं व्याकुलता होलो कि अरुणोदय होलो। जब व्याकुलता हो गया तब पूरब की दिशा लालिमा में छा गई, अभी सूर्य का उदय होगा, ईश्वर का आविर्भाव होगा। इसका लक्षण है। इसलिए देयर इज ए ग्रेडेड स्टेप। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में शंकराचार्य लिखे हैं, वर्स 270, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स अध्यास अपनयम कुरु। पहले हमारे की अवस्था है, शरीर के प्रति हमारे आसक्ति है, हम देह सुख चाहते हैं। एवं जो कुछ हम करते हैं शरीर के सुख के लिए, शरीर के आनंद के लिए करते हैं।
इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ से शुरुआत करना है, लेकिन विचार के साथ धीरे धीरे इस शरीर का अनुवर्तन, शरीर को कंफर्ट में रखने का ये जो मनोवृत्ति, वी हैव टू ट्रांसेंड दिस मेंटालिटी। और आगे बढ़ने के लिए इसके लिए विचार चाहिए, शास्त्र पाठ चाहिए, सत्प्रसंग चाहिए, सच्चिंतन चाहिए। फिर आगे बढ़कर शास्त्र पाठ भी एक बंधन बन जाता है। नाना प्रकार का विचार वितर्क, अपना समत, उसको आगे बढ़ाना, उसको समर्थन करना, या हम उसमें फंस जाते हैं। शब्द जालम महारण्यम, ये लक्ष्य रखना चाहिए। शास्त्र पाठ क्यों किया जा रहा है? आखिरी लक्ष्य है ईश्वर के प्रति अनुराग। पहले देह का बंधन था, फिर शास्त्र भी बंधन बन जाता है। फिर उसको छोड़ के त्यक्त्वा तृतीय क्या है? लोकानुवर्तनम। देह हो गया, शास्त्र हो गया, लोकानुवर्तन अर्थात सामाजिक लौकिकता, सोशल रेस्ट्रिक्शंस, सोशल प्रेस्टीज। तो विशिष्ट व्यक्तिगण भी यहाँ पर फंस जाते हैं। हम इतने सम्मानीय व्यक्ति है, मैं कैसे हरिनाम गाते हुए सबके सामने नाचेंगे? संकोच होता है। और लोग क्या सोचेंगे? तो औरों को सोचने के लिए हम चिंतित है, भगवान के लिए सोचना चाहिए। ठाकुर इसीलिए ज़बरदस्ती करते थे। जो भक्तगण का संकोच होता था, कहते नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मास्टर महाशय को कभी कभी बोलते थे, शाला नाच, उससे संकोच होता था। लोक लज्जा, लोक भीति है, ये भी एक बंधन है। तो ये छोड़ के फाइनली क्या करना है? स अध्यास अपनायम गुरु। जो अध्यास है, अर्थात अध्यास मतलब जो नहीं है उसको इसी समझना। मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन गलती से भ्रम से मैं समझ रहा हूँ मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये मकान है। ये सब जो स्व अध्यास कोई बताया नहीं, हम लोग अपने आप को सेल्फ इम्पोज्ड बॉन्डेज, तो क्या करना है? अपनयम, इसको दूर करो, एलिमिनेट। अपनयन का मतलब एनिमिलेट, इसको हटाओ। तभी हो पाएगा जब ये सब बंधन आदि से आप मुक्त हो जाएंगे। ये विवेक चूड़ामणि में बताया शंकराचार्य। जैसे श्री कृष्ण का वंशित ध्वनि सुना, सब गोपियों का सुनाई पड़ा, लेकिन वो अपना अपना कर्तव्य कर्म में व्यस्त है। कोई संतान को पालन कर रहे हैं, कोई पति सेवा कर रहे हैं, कोई सांसारिक कर्म कर रहे हैं, दुहाई कर रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं। तो ये ड्यूटीज छोड़ के जाएंगे कैसे? जा नहीं पाया। लेकिन कुछ गोपियाँ अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर कृष्ण के पास चले गए उतने रात में। जैसे उपनीत हुआ, श्री कृष्ण उनको स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम भो महाभागा, आप लोग भाग्यशील है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। आप आपका कर्तव्य कर्म को दरकिनार करके, सेकेंडरी करके मेरे पास आ गए, भगवान को पास आ गए। भगवान की अपना जीवन में प्राथमिकता है। तो फिर श्री कृष्ण उनको काउंसलिंग कर रहे हैं। जब आ गया ठीक है, लेकिन रात बहुत गंभीर है, शापत संकुल है,
हिंस्र जानवर है, यहाँ पर रहना बिल्कुल सही नहीं, निरापद नहीं है, खतरनाक है। आपको घर में अपना अपना कर्तव्य कर्म है, वो छोड़ के आए हैं, तो आपको मुलाकात होगी, आप वापस चले जाइए। बहुत उनको समझाया, लेकिन गोपीगण गए नहीं। उन लोग कह रहे हैं हम लोग सब छोड़ के ही आए हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये तो भगवान का वाणी है। हम लोग सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में आके उपस्थित हुए हैं। हम लोग वापस जाने का भी सामर्थ्य नहीं है। तो जिसके मन में इतना व्याकुलता है, वही संसार छोड़ने के लिए उनका प्रस्तुति है, नचेत नहीं। सब आदमी को कर्तव्य कर्म समापन करना उचित नहीं है। इतना समझना का जरूरी है, कारण इस प्रसंग में आते हैं प्रताप चंद्र हाजरा का जो प्रसंग। प्रताप चंद्र हाजरा अपने घर बार छोड़ के दक्षिणेश्वर में आके उपस्थित हुआ है। नरेंद्रनाथ का फ्रेंड है, और प्रताप चंद्र हाजरा को यहाँ पर सब कुछ छोड़ के आने से ठाकुर का बहुत ही अनिच्छा थी। यहाँ पर उल्लेखित हुआ है, उनके माँ खबर भेजा है रामलाल के माध्यम से, खुड़ो मशाई के बोलो प्रताप के एक बार पाठिए देवे, मैं असमर्थ हूँ, मैं वृद्धा हूँ, एक बार मेरा बेटा को देखने चाहते हैं। ठाकुर अनेक बार उनको अनुनय भी नहीं किया, अनुरोध किया, तुम जाओ एक बार माँ के दर्शन करके आओ, नहीं गया। आखिर में ठाकुर कहते हैं, इंतज़ार करते करते वो उनका माताजी का देहांत हो गया। तो नरेंद्रनाथ उनको सफाई कर रहे हैं, उनका फ्रेंड है, आ भी जाएंगे। ठाकुर कहते आ भी जाने से क्या होगा, माता गुजर गया। तो देयर शुड बी ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जबकि देवेंद्रनाथ मजूमदार संसार छोड़ने के लिए संकल्प किया था, गिरीश चंद्र घोष आके ठाकुर को बताया। ठाकुर तब काशीपुर में थे, बात करने का उनका सामर्थ्य नहीं था, तो वो हाथ से इंगित करके बोल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि ऐसी नहीं करना चाहिए, ये अपराध होगा। देवेंद्रनाथ मजूमदार का भी संसार छोड़ने का समय नहीं हुआ, जबकि नरेंद्रनाथ को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नरेंद्रनाथ को उस समय में कोई नहीं था, पिताजी गुजर गए, घर में अभुक्त बच्चे भ्राता भगिनी है, उनको अभी संसार के कर्तव्य कर्म पड़े हुए हैं, तब भी नरेंद्रनाथ को बोल रहे तुम्हारा अभी समय हुआ है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक नहीं छोड़ना। तो अधिकारी भेद में ये निर्णय लेना चाहिए, ये ठाकुर का मतवाद है। इस प्रसंग को ठाकुर और भी यहाँ पर आगे विस्तार किया है, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। नवंबर महीना का आखिर दिन है, मंगलवार के अवसर राम नाम संकीर्तन भी है। एकादशी का अवसर पर शाम को राम नाम संकीर्तन एवं हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।